हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शन दृश्यभू हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण और उत्तरार्ध का 137वां अध्याय, जिसमें हम वही विपस्थित के कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर कहानी सब विचार कर रहे हैं। हम विचार कर रहे थे परकाय प्रवेश। परकाय प्रवेश करना का कारण क्या था? स्वप्न जगत का विषय में जानकारी प्राप्त करना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसका स्वप्न जगत को देखना और स्वप्न के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करना। वो गुरु जो था वो अपने शिष्य के शरीर में प्रवेश कर गया और शरीर के अंदर जा कर के शरीर का वर्णना विस्तार से किए। बड़ा विचित्र, अच्छा भी कुछ, बुरा भी कुछ, बड़ा भूल भुलैया जैसे है। नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है और सारे काम एक शहर में जो कुछ होता है, एक साम्राज्य में, एक देश में जो कुछ काम काज चलता है, सारे चीज़ ये शरीर में मिलेगा। सारे दुनिया इस शरीर में मिलेगा। दुनिया में जैसे हम देखते हैं, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा, तो कहीं लड़ाई तो कहीं शांति, कहीं कुछ कहीं कुछ, सब कुछ हम इसी शरीर के अंदर देखते हैं। वो गुरु उस शरीर के अंदर जा कर के देखा, बहुत विचलित हो गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तब उसको पता चला ये जो विषमता सब चल रहा है, ये सारे स्वप्न का ही कारण है। खाली स्वप्न क्यों? हम जैसे देखते हैं, विषमता तो सृष्टि का कारण है और सृष्टि ही हमारा शरीर है। शरीर में जो कुछ है, सारा सृष्टि में, सारा संसार में वही चीज़ मिलता है। तो शरीर में साफ भी, गंदा भी, और सफाई भी, गंदगी भी, और लेना देना, एक दूसरे के साथ संबंध, कहीं अच्छा कहीं बुरा, कहीं हल्ला कहीं शांत, कहीं कुछ,
इसी शरीर के अंदर नाड़ियों का जाल, प्राण सारा शरीर में काम करता है, अनेक रूप में अनेक जगह पर अनेक प्रकार से काम करता है। फिर ये तीन जो तत्व है, सत्व रजस तम, भी इसमें काम कर रहे हैं, विषमता में भाग लेते हैं। और फिर कफ, वायु और पित्त भी, ये तीन तत्व जो है वह भी विषमता के कारण इधर हमेशा उथल पुथल मचा रखे हैं। और ये सारे रोग के कारण होते हैं। और शरीर एक रोगों का घर है। इसी प्रकार हम देखें कि संसार भी एक रोग है। जहाँ देखो उधर विषमता, उससे हमको ये मिला कि विषमता ही रोग है। और शरीर में सब जगह पर विषमता है। विषमता ही सृष्टि का मूल कारण है। और ये भी स्वप्न का भी एक कारण है। समता में हम देखें नकारात्मक भाव से सुषुप्ति और सकारात्मक भाव से समाधि। तो समाधि भी हम दो किस्म के देखें, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प जो कोई कारण के साथ और कोई योजना के साथ, अथवा कोई विषय जहाँ स्थिर भाव से रहता है, तो उसको हम सविकल्प कहते हैं। और जो बिल्कुल कोई कारण रहित और विषय रहित होता है वो निर्विकल्प कहा जाता है। इसी प्रकार सारे चीज़ों का हम देखें। अब क्या होगा, हम कल देखे थे चारों ओर से एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थों से वह ऐसा ठसाठस भरा था कि तिल रखने को भी ठौर नहीं था, जगह नहीं था। वायु से भरी हुई इंद्रियों से चारों तरफ से बंधा था शरीर अंदर से। और साक्षीभूत आत्मा के स्वभाव से अत्यंत विषद भी था। कोई एक साक्षी के रूप में भी उधर देख रहा है सारा विषमता को। वो हमारे जो आत्मा था वो भी शांति रूप शांत होकर के सब विषमता को, सारा कोलाहल को देख रहा था। सब कुछ है उसके अंदर, शरीर के अंदर। चित्तवृत्ति के भेदों से तथा प्रदेश भेदों से कहीं पर वैसे ही क्षुब्ध था, जैसे कि रात में चोरों द्वारा नगर क्षुब्ध होता है। और कहीं कहीं पर अत्यंत शांत भी था। ये हम देख लिए। ये किसके कारण? ये सब चित्तवृत्ति के कारण। चित्तवृत्ति तो सदा सर्वदा रहेगा। चित्त है सबका जड़। चित्त दोनों तरफ का है। मान लो एक बॉर्डर लाइन, तो चित्त शांत हुआ तो परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। और वही चित्त ही समझो सूक्ष्म आत्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर, जिसको हम पूरी अष्टक कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं, वह भी चित्त का ही रूप है। और वही चित्त का रूप बड़ा भयंकर कोलाहलपूर्ण
और सदा सर्वदा चंचल रहता है। इसी प्रकार चित्त का वृत्ति ही शरीर है, चित्त का वृत्ति ही परमात्मा है। चित्त शांत हुआ तो परमात्मा, और अशांत हुआ तो शरीर अथवा सृष्टि। सारा संसार चित्त का ही प्रकाश है, चित्त का ही अभिव्यक्ति है। कोष्ठगत अन्न रस में गुड़ शब्द पैदा करने में तत्पर, अतएव नाड़ी मार्गों में गा रहे विद्याधर पथिक के सदृश इधर उधर संचार कर रहे तथा द्विमात्र एवं एकमात्र और अर्धमात्र युक्त गीति वाले वायुओं से घिरा था। एक बात हम कल जो विचार किए थे, आज याद करना भी चाहिए। शरीर में ये जो सूक्ष्म कार्य सब चलता रहता है, 24 घंटा अनवरत कार्य चल रहा है। सृष्टि जैसे कभी शांत नहीं है, अशांत सदा सर्वदा। तो उसी को सृष्टि में जैसे हम ईश्वर कोटि के जीव और जीव जो संसारी जीव और ये सूक्ष्म जो सूक्ष्म तत्व सब है, उसको जो ये संचालन चल रहा है शरीर में अथवा प्रकृति में, इसको कुछ कुछ भाग को, विशेष भाग को जो नियंत्रित करता है, उस नियंत्रणकारी को सूक्ष्म रूप से हम देवता कहते हैं। इसी प्रकार 33 करोड़ देवता ये भी इस शरीर में है। और मुख्य रूप से जो देवताओं को हम जानते हैं वह भी इसी शरीर में वास करते हैं। सूक्ष्म तत्वों को नियंत्रित करते वक्त उनको सूक्ष्म तत्व का अधिकारियों को हम देवता बोलते हैं। और वही अगर व्यक्त हुए वो रूपधारी अथवा व्यक्त रूप से हम देवता मानते हैं। जैसे मान लो जल का जो तत्व है उसके बिना जीवन संभव नहीं है। उस जल तत्व को जो धारण कर रखा है उसको हम वरुण मानते हैं। वरुण एक देवता है जो जल तत्व को नियंत्रण में रखता है और उसी को जो विभाजित करके लेन देन सब विस्तार रूप से करता है उसको हम इंद्र कहते हैं। जीवन तत्व जल रूप से जो नियंत्रित तत्व है उसको हम इंद्र कहते हैं। कोई देवता कहते हैं। देवता यही है जो सूक्ष्म रूप और प्रकाशमय एक कोई व्यक्त, एक सूक्ष्म रूप से व्यक्त कोई आकार को हम देवता मानते हैं। इसी प्रकार अच्छे देवता भी होते हैं, बुरे देवता भी होते हैं। ये भी सारे शरीर में रहते हैं। क्यों कि शरीर तो संसार का एक सूक्ष्म रूप है, इसीलिए सब कुछ मिलेगा शरीर में। और इसी के आधार पर मैं आपको एक रहस्य बता दूं। जब भी कभी आपको कोई उदाहरण का जरूरत पड़ता है मान लो हम उदाहरण देते हैं सुंदरता का।
सुंदरता का मुँह बड़ा सुंदर लगता है, इसका सुंदर मुखमंडल है। उसको उदाहरण देने के लिए हम जाते हैं, चंद्रमा को उदाहरण के लिए लाते हैं, चंद्रमुख बोलते हैं। और जैसे दूसरे कुछ कमल के फूल को हम उदाहरण देते हैं सुंदरता के लिए, कमल बदन, कमल लोचन, कमल चरण, ये सब उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार हम बाहर से उदाहरणों को सब ढूंढते हैं समता दिखाने के लिए, उससे हमारा समझ थोड़ा साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार अगर उदाहरण कहीं बाहर नहीं मिलते हैं तो शरीर में सारे उदाहरण मिल जाएगा। एक शरीर में आप उदाहरण ढूंढो, सुंदरता, असुंदरता, सफाई, गंदगी और देवता, दानव, सब कुछ उदाहरण इसी शरीर में मिलेगा। त्रिपुटी का और त्रिगुण का और पंचतत्व का, सब का उदाहरण इसी शरीर में मिलेगा। क्योंकि शरीर अंदर से बाहर से दोनों तरफ से एक छोटा मॉडल है संसार का। जो कुछ तुम चाहोगे शरीर में मिलेगा। तो वो कह रहे हैं, जब प्राण वायु सदा सर्वदा इसमें चंचल हो करके सारे क्रियाओं को संपादन करता है शक्ति रूप से, प्राण शक्ति, यही जीवन हमारा है। तो ये चंचल होने से जीवन, स्थिर होने से परमात्मा, जिसको हम हृदयाकाश कहते हैं, और हृदयाकाश से कैसे सृष्टि शुरू होता है कल हम विचार किए थे। तो ये इसका कहने का मतलब, वायु का गति से जो शब्द होता है वह शब्द कोलाहल पूर्ण था शरीर में, वो अंदर देख रहा है सब, और कहीं शांत भी था। जैसे हम देखते हैं शहर बाजारों में इतनी सब, बम्बे में तो दिन नहीं रात नहीं, रात कोई लोग 2 बजे तक काम करते हैं, तो फैक्ट्रियाँ सब है वो तो 24 घंटा चलता है बारी बारी से। और कहीं देखते हैं बिल्कुल शांत है। समुद्र किनारे देखो, वो आवाज़ आते रहता है जल का चंचलता के कारण। ऐसे ही वायु सर्वगत है, इसीलिए बाहर भी और अंदर भी वायु से भी आवाज़ होता रहता है। बिल्कुल एकांत, जो किसी जंगल के अंदर हम चला जाए फिर भी आवाज़ सुनाई पड़ता है, झिंकारियों का आवाज़, वायु का सर आवाज़, वायु चलता है तो आवाज़ आता है। इसी प्रकार शब्द रहित कहीं नहीं, लेकिन ये शब्द के अंदर भी निशब्दता है। जहाँ कोलाहल है वहीं शांति है, क्योंकि सब उसी स्थिरता से प्रकट हुए हैं। इसलिए अस्थिर होता हुआ स्थिर है, स्थिर होता हुआ अस्थिर भी है, दोनों एक ही जगह पर मिलेगा। तो शरीर के अंदर ये उछल पुथल सब हो रहा है और कहीं भी बड़ा शांत ऐसा भी जगह है। अगर हृदय के अंदर, अगर शरीर के अंदर हृदय है तो हृदय आकाश रूप बड़ा शांत है। आकाश में सारे हल्ला गुल्ला चलता है और आकाश ही परम शांत है। इसी प्रकार वो कराय आवाज से भरा हुआ था कहीं, और कहीं भी बड़ा शांत भी था शरीर के अंदर।
we are discussing. Are you able to follow little Hindi? Yeah, I know Hindi. मैं पंजाब से आई हूँ। हैं? पंजाब से हूँ मैं, लुधियाना से आई हैं आप। अच्छा, तो फिर शर्मा जी के साथ आते हैं ना। हाँ हाँ, ये बात तो हमको क्या परवाह, तब हिंदी में सब बात करें। मैं सोचा और कोई अंग्रेज तो नहीं, हमारे सेन आएगा बाद में। इसी प्रकार अस्थिरता और स्थिरता दोनों शरीर के अंदर भी है। अर्धमात्र युक्त गीति वाले वायुओं से घिरा था शरीर। अंदर वो देख रहा है ना सब। अर्धमात्रा किसको कहते हैं? हाँ, बताओ माता जी, आप बताओ। अर्धमात्र युक्त गीति से वायु बोल रहा था, उस शब्द से सारा शरीर घिरा हुआ था। कुछ कोई कुछ नहीं। ओंकार जो है वो 3 मात्रा का है। 3 मात्रा, एक अ उ और म। म हलंत है, म पूरा नहीं। अ उ म तभी होता है ओम, परंतु वो मिल कर के ओम है, अलग अलग से नहीं। कोई बोलता है मात्रा है ना, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उच्चारण करते ओम। ऐसा उच्चारण नहीं किया जाता है, उच्चारण तो ओम होगा। जैसे युक्ताक्षर का हम उच्चारण करते हैं, व्यक्ति को कैसे उच्चारण करेंगे? व्यक्ति करेंगे क्या? वो तो युक्ताक्षर है, व्य बोलना पड़ेगा है। क्षर को क्या कहेंगे? कस य र, ऐसा कोई बोलता है क्या? तो युक्ताक्षर को इकट्ठा बोलना पड़ता है। जैसे हम उपनिषद में देखते हैं, ह्रीम युक्ताक्षर है और बीजाक्षर है। ह्रीम को हराइम कर नहीं करना, ह्रीम ही उच्चारण करना, और उसको करते वक्त ताकत भी लगता है। ह्रीम ऐसा नहीं कर सकता। ह्रीम दिल से, हृदय से निकलना चाहिए, तब वो सही उच्चारण होता है। तो ओम को अगर हम उच्चारण करेंगे, औम नहीं करना, परंतु महलंत नहीं बोलना, औ महलंत ऐसा तो नहीं कहना पड़ता है, ओम कहना पड़ेगा। और ओम में जब उच्चारण हम करेंगे, म का अनुसार के रूप में म का आधा उच्चारण करते हैं, नाक से उच्चारण होता है, बाकी मुँह से होगा। और वो ओम का शुरू तो हृदय से होता है। तो उसका जो अर्धमात्रा हुआ, जैसे ओम को हम लिखते हैं, चंद्र बिंदु देते हैं ऊपर, पहले ओ लिखते हैं, ओ का आधा, और म हलंत को ऊपर, उसके ऊपर लिखते हैं। ऊ को लिख करके ऊ के ऊपर जब हम अर्धमात्रा को रखते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। वो बिंदु जो है वो है अर्धमात्रा, और चंद्रमा का जो आकार है वो है म का म हलंत। तो वो जो बिंदु है, बिंदु जो है वो जब उच्चारण करते हुए
वो आखिर जब लय हो जाता है, हमेशा तो उच्चारण नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो मंग ओम वो जा करके तालु के अग्रभाग में वो शांत हो जाता है, उसको कहते हैं अर्धमात्रा। मात्रा पूरा नहीं, आ ये सब पूरा मात्रा, ई उ ह्रस्व दीर्घ मात्रा है ये। तो ये जो अनुसार का आखिर जो है हिस्सा, उसको कहते हैं अर्धमात्रा। और वो अंत कहाँ होगा? परम शांत में अंत होगा। और वो अर्धमात्रा वाला वायु मतलब जो आवाज होता है, अपने आप समझ सकते हैं। ओम उच्चारण करने के बाद आखिर जो महलंत को नाक से हम उच्चारण करते हैं, उसका आखिरी हिस्सा अर्धमात्रा होगा। तो समझो उसी को ही दूसरे भाषा में, स्थूल भाषा में हम कहते हैं अनाहत ध्वनि। अनाहत मतलब वो हृदय में जो प्राण का स्पंदन होता है, वो सदा सर्वदा चलता रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट बीट। वो आवाज़ आएगा, कहीं एक दूसरे से टकराने से तो आवाज़ आएगा। तो प्राण जब हृदय का अंदर टकराता है वो आकाश में, तब शब्द होता है, उसको कहते हैं अर्धमात्रा। जैसे आकाश में कहीं हम जहाँ बिल्कुल निर्जन, कहीं कुछ नहीं है, उधर सिर्फ आकाश ही है, आकाश में भी वो अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आकाश ही शब्द का आधार है और शब्द रूप है। तो अर्धमात्रा उस आप समझ जाओ, बहुत बारीक ओमकार का जो शब्द है, और सदा सर्वदा सब जगह पर सुनाई पड़ेगा। अनाहत, कभी वो रुकता नहीं, आहत नहीं होता है, कंटिन्यूअस साउंड, उसको कहते हैं अर्धमात्रा या अनाहत। उसी शब्द से वायु जब चलता है आवाज होगा। तो कोई कभी तो उसका आवाज़ को सुनते हम जब तूफान चलता है, लेकिन जब साधारण बहुत शांत है वातावरण, तो उस समय कोई आवाज़ नहीं सुनते, लेकिन आवाज़ है, क्योंकि चलने से आवाज़ होगा। चलना मतलब एक दूसरे से टकराना। जैसे जल में हम तरंग से तरंग को टकराते हुए देखते हैं, वैसे ही और उसमें भी शब्द होगा। समुद्र के किनारे देखो आवाज़ कहाँ से आता है? उसके अंदर कोई बैठा है क्या आवाज़ करता है? आदमी ही आवाज़ नहीं करता अकेले, सारे संसार में जितने वस्तु हैं वो चलनशील होने से सबसे आवाज़ आएगा। शब्द ही, आकाश ही शुरुआत है, इसीलिए कहते हैं ओंकार से, शब्द से ही सारा संसार बना है। सारे शब्द भी और उसका चलनशीलता को प्राण कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शब्द मतलब चंचलता और प्राण मतलब भी चंचलता, शक्ति मतलब भी चंचलता। चंचलता का नाम शक्ति है अथवा ऊर्जा कहेंगे हम। इसी प्रकार सारा संसार शब्द से ही पूरा है, भरा हुआ है, और शब्द से ही संसार बना। ये शब्द एक दूसरे से टकराने से धीरे धीरे वो स्थूल आकार को प्राप्त होता है, और वही जो हम विषय
इंद्रियों का विषय रूप को मानते हैं, और वही शब्द फिर शब्द के रूप में नाम बन करके आकार युक्त जो एक रूप बना, सीमित रूप बना, उसका नामकरण करते हैं। शब्द ही रूप बनेगा, शब्द ही नाम बनेगा, दोनों शब्द का ही खेल है। हम मनाते हैं कुछ, क्या मनाते हैं, साल में बहुत त्योहार मनाते हैं। क्या क्या त्योहार मनाते हैं? होली और हैं दिवाली। दिवाली में हम क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, दिया लगाते हैं। तो इसको हमारे परंपरा बना दें, इसीलिए इसको अच्छी तरह समझना। संसार इसी को कहते हैं, और इसमें यही दो चीज ही है, एक प्रकाश और एक शब्द। इसी को समझने के लिए इसी का त्योहार है ये। संसार शुरू होता है शब्द से, और प्रकाश इसका स्वरूप है। रूप को प्रकाश के बिना हम नहीं समझते हैं, प्रकाश ही रूप है, और वही प्रकाश चंचलता का स्वरूप भी है। वही प्रकाश को हम स्थिर और अस्थिर दोनों रूप में लेना। जैसे शब्दों को स्थिर और अस्थिर रूप से लेंगे, ऊर्जा को स्थिर और अस्थिर रूप से लेते हैं। हर चीज में स्थिरता तो मूलभूत आधार है, अस्थिरता उसी को कहते हैं जो स्थिर है। स्थिर ही अस्थिर होता है, अस्थिरता कहीं हम बाहर से नहीं आता है। जो स्थिर है वही अस्थिर रूप को दिखता है। और वो ये सब हम क्यों विचार कर रहे हैं? अस्थिरता का नाम ही त्रिगुणात्मक संसार, और जहाँ ये त्रिगुण अथवा तीन मात्रा शब्द का, अथवा तीन रूप प्रकाश का, जहाँ चंचलता ने, अस्थिरता ने स्थिरता हुआ, तो वो परमात्मा है। जहाँ संसार नहीं, देश काल परिस्थिति नहीं है। तो इसी को भी मानव शब्द का भी पंच तत्व, इसीलिए तो त्रिगुणात्मक कहा गया। तीन गुण जब सम है, जैसे रोग के लिए तीन तत्व होता है, कफ वात पित्त, ये सब जब अस्थिरता है तभी हम इसको देखते हैं, और इससे कुछ ना कुछ चंचल रूप से कुछ रोग व्याधि अथवा कोई क्रिया अथवा कोई कर्म इत्यादि हम देखते हैं। ये सारा अस्थिरता, अगर वही अस्थिरता स्थिर हो जाने से परमात्मा रूप। चित्त भी ऐसे ही है। चित्त जब स्थिर हुआ परमात्मा रूप, और चित्त अस्थिर हुआ तो मन बुद्धि इत्यादि सब है। और उसी का अस्थिरता का नाम प्राण भी है, और वो कर्म भी है। जिसको हम अस्थिरता मानते हैं वही कर्म भी है, और वही कर्म फल भी है। कॉज एंड इफेक्ट जो हम कहते हैं, और एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, ये सब स्थिरता में अस्थिरता, अस्थिरता में स्थिरता। बस ये मूलभूत सूत्र कभी नहीं भूलना, तब सारे दुनिया समझ में आएगा। और दोनों को इकट्ठे लेना, तभी समझ में आएगा। अर्धमात्रा तुरीयम बोलते हैं, अर्धमात्रा तुरीयम बोलते हैं। क्या? तुरीयम तुरीयम। हाँ, एग्जैक्टली। आज ठीक ढंग से ये पकड़ा। अर्धमात्रा को जो तीन मात्रा है, और वो माँ, वो हमारे स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति है।
और अर्धमात्रा को तुरीय कहते हैं। 4 मात्रा सब में होगा। शिव जी का कल वर्णना कहते हैं, जो आपका इष्ट देवता है वो उसका सबका 4 रूप है। शिव जी का, शिव जो है परम शांत है, और मृड जो है सत्व गुण है, वह रक्षा कारक है, विष्णु रूप है। और ब्रह्मा जो चंचलता को पैदा करता है वह रजस रूप है। और शिव जो हर कहेंगे जिसको, जो हरण करता है, सब नाश करता है, तो उसको हर नाम दिया गया। शिव जी को हर कहेंगे, और ब्रह्मा जी को भव कहेंगे, और विष्णु को मृड कहते हैं। तो इसी प्रकार शिव जी का 4 रूप हुआ, और शिव रूप भी है। शिव परम शांत को कहेंगे। किसी देवता को लो उसका भी 4 रूप होगा, हमारा भी 4 रूप है, 4 स्थिति होता है सबका। 3 तो हुआ त्रिगुणात्मक, और उसका जो आखिर स्थिरता के प्रति जाना और स्थिरता अस्थिरता को देखना, वो तुरीय रूप चौथा स्थिति। शिव भी ऐसे ही, ब्रह्मा भी ऐसे ही, ब्रह्मा विष्णु भी ऐसे ही, सब तुम्हारे हनुमान लो। हनुमान जी हम देख रहे थे ना, वो दिखाया, बात सही है, पुराण और शास्त्र में इसका प्रमाण है। हनुमान जी का एक नहीं, गणेश जी का करा। गणेश जी का एक महागणाधिपति, गण मतलब समूह, और उसका अधिपति उसके सारे समूहों को जो कंट्रोल करता है, स्थिरता प्रदान करता है, तो वो है महागणाधिपति। फिर गणेश भी है। सुमुख भी है, विमुख भी है, वक्रतुंड भी है। तो सब कुछ गणेश जी के में अंदर मिलेगा। ये भी सूर्य को लो, सूर्य हमारे जो दुनिया सौर जगत है, सूर्य को हम ब्रह्मा रूप में भी देते हैं। सूर्य के बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए विष्णु रूप भी है, नारायण कहते हैं ना। और शिव भी ब्रह्मा है, सृष्टिकर्ता भी है। और शिव भी सूर्य भी शिव रूपी, सूर्य से ही सारा नष्ट होता है। सूर्य ही जला करके खत्म कर देता है सबको। इसी प्रकार जो सूर्य का उपासक है, उनका भी यही हालत है। सूर्य परम तत्व भी है, और सृष्टि स्थिति और लय कारक भी है। जो पैदा करता है वही तो मारता है। जहाँ से हम आए हैं वहीं जाना पड़ता है, घर जाना है। परदेसी हैं, जाना है घर को। हम परदेसी हैं, हमारा घर स्थिरता है, और अस्थिरता हमारा परदेश है। संसार में हम आए हैं और जाना है वहीं। इसी प्रकार ये वायु जो है, अर्धमात्र युक्त जो वायु है, वो गाना गा रही थी, मतलब शब्द कर रही थी। इसको भी वो देखा। इसी से शरीर हमेशा कोलाहल पूर्ण है। शरीर को हम ब्रह्मांड के साथ अगर एक रूप से देखेंगे, तभी हम अपना जो छोटापना, जो कंजूसी भाव है, मैं करके शरीर का संबंध को हम स्वार्थ रूप से शरीर का संबंध को ही सब कुछ मान लेते हैं। उसका भाव फिर धीरे धीरे बदल जाएगा,
और शरीर को हम ब्रह्मांड मानेंगे तो शरीर को जो सब कुछ मान रहा है वही ब्रह्मांड को सब कुछ मानेगा। ब्रह्मांड में हमारा तादात्म्य भाव हो जाएगा, मैं ही सारा संसार हूँ। तब फिर समहात्मा सुदुर्लभ होता है। बस सारा दुनिया मेरे शरीर है, मेरा परिवार है, मैं ही हूँ। तब फिर वो कह सकता है सच्चे ढंग से, दिल से वो कह सकता है शिवो हम, मैं शिव स्वरूप हूँ। नहीं तो ऐसा रटने से तो तोता क्या नहीं कहता है। तोता कहता है चिड़मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं, और फंसा हुआ जाल के अंदर से भी ये रटता रहता है। तो वही हालत हमारा होगा। दिल से बोलने के लिए अपने आप को संसार रूप को मानना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति फिर किसी का सुख दुख में वो सुखी दुखी होने वाला है। तभी वो वसुधैव कुटुंबकम कहा जा सकता है। और वही गुरुदेव जो कहा गया है, सर्व लव गिव, सेवा दान और सर्व लव प्रेम सेवा। प्रेम वही कर सकता है सच जो दूसरे को अपना मानेगा। ममात्मा सर्वभूतात्मा, मैं ही सबके अंदर बैठा हूँ। तभी वो दूसरे का सुख दुख में भागीदार हो सकता है। दूसरों के लिए सोचे ना, तभी वो सोच सकता है। और तभी वो वसुधैव कुटुंबकम कहा जा सकता है उसको। और तभी वो सेवा और प्रेम और दान कर सकता है। और वही परमात्मा का स्वरूप को अनुभव कर सकता है, मैं ही सब कुछ हूँ। इसीलिए इसको विचार करना पड़ता है। तुम ही संसार हो। मैं प्राणी के अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा भीड़ भाड़ वाले उस हृदय में वैसे ही प्रविष्ट हुआ जैसे कि श्रेष्ठ पुरुषों के अवयवों से ठसाठस भरे नर समूहों में प्रविष्ट होता है। जहाँ एक खूब भीड़ भाड़ हो रहा है, कुछ संगीत चल रहा है अथवा कोई मैजिक चल रहा है अथवा कोई सर्कस के अंदर बहुत लोगों के अंदर कोई एक व्यक्ति जैसे घुसता है, ऐसे ही मैं उसके हृदय में घुसा। जो मैं अलग था, एक था, वो अनेक के साथ अनेक के अंदर घुस गया। शरीर का वर्णना क्या, उसके अंदर मैं गया था। वो गुरु अपना अनुभव ये बता रहा है सब। उसके बाद तेजस्वरूप मैं उसके हृदय के मध्य में उदराग्नि रूप तेज के सार को, जो समीपस्थ होने पर भी विविध नाड़ी मार्ग से प्राप्य होने के कारण दूर स्थित सा था, प्रयास से वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे कि रात्रि में
सूर्य प्रभा चंद्रमा 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 को प्राप्त प्रयत्न से प्राप्त होती है। वो शरीर में वो अपने को अकेला और सामूहिक रूप में दोनों रूप से अनुभव किया। कैसे? एक प्रकाश के रूप में, और वो हृदय के अंदर जाने से, हृदय तो प्रकाशमय है और शांत भी है, अशांत भी है, सब कुछ है। तो उस रूप से वो क्या कहा बाद में, मैं उनके बाद, उसके बाद तेजस स्वरूप, मैं अपने आप तेजस स्वरूप हुआ। सब जगह पर तेजस्वी तो है, तो तीन गुण तो हैं, सत्व रजस तमस है, और इसीलिए वो तेजस रूप को अपने को अनुभव किया। और वो तेजस रूप से, जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पर सब तरह से हमेशा प्राप्त है, वो गंदा या अच्छा ऐसा नहीं देखता है, जल है या स्थल है ऐसा नहीं देखता, कोई भेदभाव बिना रखे। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र प्राप्त होता है, वैसे ही ये प्रकाश रूप हो करके अपने आप को सारे शरीर में, अभी जो हम विचार कर रहे थे, मैं सारा शरीर ब्रह्मांड रूप हूँ, ऐसे ही मैं सारा शरीर रूप हूँ करके वो अनुभव किया। क्यों? ये सब चीज़ देख रहा है, तो सबके साथ मैं हूँ। दृष्टा का स्थिति क्या होता है? जो जहाँ पर जो कुछ करता है उसको देखता हुआ एक पल के लिए तो उस रूप को धारण करता है। देखेगा तो उस रूप से अपने को देखेगा। पक्षपात करेगा तो किसी विशिष्ट वस्तु को अपना मानेगा, और निरपेक्ष रहेगा इसको बंद कर दीजिए थोड़ा। इधर से आ रहा है। नहीं वो तुड़का नहीं है। तो अभी वो क्या कह रहा है, माता जी हो गए, आ जाओ। अरे यार, हो गया माता जी। जनरेटर चल रहा है ना, उसका धुआं। अच्छा अच्छा। मैं भी सर्वरूप मानता हूँ अपने को ना, अभी तुड़का रूप मैं ही हूँ। वो मेरे अंदर जाकर सारा शरीर में फैल रहा है, जैसे वो गुरु शिष्य के शरीर में प्रवेश किया था। तेजस रूप में क्या करा है वो। उसके बाद तेजस स्वरूप में उसके हृदय के मध्य में उदराग्नि स्वरूप तेज के सार, तेज का सार, तेज मतलब, तेज का सार मतलब क्या हुआ? तेज तो प्रकाश है, प्रकाश का सार प्रकाश ही होगा। लेकिन हर चीज का एक केंद्र होगा और उसका एक
उसका एक व्यास मतलब विस्तार होगा। किसी भी लो, शब्द भी लो या वायु भी लो, एक केंद्र तो जरूर होगा जिसके चारों तरफ वो फैलेगा। अखंड मंडलाकारम, वो फैलाव जो है उसका कोई दिशा नहीं, सब तरह से 360 डिग्री टू दी पावर 360 टू दी पावर इन्फिनिटी, इस रूप से सर्व दिशा में वो फैलेगा केंद्र के। उसी को हम संसार मानते हैं अथवा परमात्मा मानो, कुछ भी मानो, हर चीज का एक केंद्र होगा और केंद्र के चारों तरफ सब दिशा में वो फैलेगा। तो उसी का नाम चंचलता, उसी का नाम स्पंदन। स्पंदन अगर कहीं हम जल में जैसे एक पत्थर डाल देने से, एक छोटा सा एक कण कुछ डाल दो, तब उसके चारों तरफ लहरें बन करके फिर आगे बढ़ते रहते हैं। और कहीं सीमा है तो रुकेंगे नहीं, तो अनंत काल तक बढ़ते चलेंगे दूसरे से प्रभावित नहीं होने से। उसका फिजिक्स का जो हम पेंडुलम का उदाहरण देते हैं, जो बिल्कुल कहीं जहाँ वायु नहीं और कोई चाप नहीं है, बाधा नहीं है, वैक्यूम में एक पेंडुलम को अगर एक बार उसको एक धक्का मारते हैं, वो घूमते रहेगा, हिलते रहेगा अनंत काल तक, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई बाधा नहीं, बाहर नहीं होगा वो। क्योंकि इसमें वायु का आघात प्राप्त होता है, शब्दों का, कितनी चीज़ों से वो आघात प्राप्त हो करके रुक जाता है। अगर कोई आघात नहीं तो वो जैसे आकाश में प्रकाश का किरण चलते रहेगा, अनंत काल तक चलते रहेगा, उसका कभी बाधा नहीं पड़ने से उसका गति रोध नहीं होगा। इसी प्रकार वो प्रकाश का एक केंद्र भी होगा और केंद्र से चारों तरफ वो फैलेगा। तो जठराग्नि तो है ही सबका अंदर, तो उसका रूप से तेजस रूप बन करके मैं उसका चारों तरफ सारा शरीर में मैं प्रकाश रूप में अपने को देखा। विविध नाड़ी मार्ग में प्राप्त होने के कारण दूर स्थित जैसे ऐसे ही था मैं। और ये एक शब्द को और क्लियर कर रहा है, जो वेदों में हम कहते हैं तत् अंतिके तद दूरे, दोनों एक ही साथ, वो दूर भी है नज़दीक भी है। उसी को ये कर रहा है। मैं केंद्र रूप से तो स्थिर था, इसलिए बहुत नज़दीक था अपना। मैं नज़दीक से अणुरणिया या नज़दीक से नज़दीक, अंतरतम कह करके हम उसको बोलते हैं। उसको तो बोल देते हैं लेकिन समझते नहीं समझने के लिए थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करना पड़ता है। इसी प्रकार वो नस नाड़ियों में सब जगह पर वो गति है, प्रकाश है, इसीलिए दूर से दूर में वही है और नज़दीक से नज़दीक भी मैं अपने को पाया। जैसे देश देखो, अगर भारत को हम लेंगे, भारत एक देश है। देश एक अगर सामूहिक एक देश के रूप में भारत को लेते हैं तो वो अपने से दूर है या नज़दीक है?
अगर कहीं अगर दिल्ली को लेंगे वो भारत है, और कन्याकुमारी भी तो भारत है, तो दिल्ली से भारत दूर है ना नजदीक है? बोलो। देश का अगर अंतराल को देखेंगे तब दूर है, देश का व्याप्तता को देखेंगे तो वो वही है। भारत भारत कन्याकुमारी में भी है, भारत दिल्ली में भी है। इसीलिए इस दोनों को साथ अगर देखते हैं तभी समझ में आता है वो दूर से दूर भी है, नज़दीक से नज़दीक भी है। दोनों कैसे इकट्ठा, इसको समझना चाहिए। हर चीज़ में दो हैं, जो स्थिर है वही अस्थिर है, जो दूर है वही नज़दीक है, जहाँ प्रकाश है वहीं अंधकार है, जहाँ जहाँ सखियाँ वो घर सबसे न्यारा जहाँ पाप न पुण्य पसारा, जहाँ दीन न रईन, जहाँ पाप न पुण्य मतलब दोनों होता हुआ कुछ भी नहीं। केंद्र तो सदा सर्वदा स्थिर रहता, और स्थिर होते हुए इसका चारों तरफ के साथ संबंध सदा सर्वदा बना हुआ है, उसके बिना फैलाव नहीं। केंद्र नहीं है तो कोई वस्तु नहीं। जैसे हम आटम को देखते हैं, आटम का केंद्र भी है और न्यूक्लियर भी है, और उसका क्या 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 सब है जो सदा सर्वदा चंचल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र को कहेंगे। तो तीन चीज हमेशा होगा, और उसका साक्षी एक चौथा भी हमेशा रहेगा। उसको देखता है कौन? नहीं तो प्रमाणित नहीं होगा, कोई दृष्टा होना चाहिए। चार चीज हमेशा होगा। ये दृष्टा के साथ अंगार है भी नहीं भी। दृष्टा हम भी है और हम भी नहीं है। देखता है तो देखने वाला बन गया, और नहीं देखता है तो केंद्रीभूत अदृष्टा भी हो करके दृष्टा भी है। witnessing also seer also same. सब में ये नियम सब लागू है। ये सृष्टि का नियम हम पालन देख रहे हैं। सृष्टि का ये सारे नियम सब जगह पर मिलेगा। कोई वस्तु को ले लो, उसमें ये सब चीज मिलेगा। इसको जो समझेगा वो सृष्टि को थोड़ा बहुत समझेगा, संसार कैसा है। दुखपूर्ण है, लेकिन हर पल में सब जगह पर सुख है। इसी प्रकार वो दूर से दूर अपने को पाया और नजदीक से नजदीक भी पाया। जैसे चंद्रमा रात्रि में सूर्य प्रकाश चंद्रमा के माध्यम से दिखाई देता है, वैसे ही मैं रात्रि के अंदर प्रकाश और प्रकाश के अंदर रात्रि को देखा। मतलब सारा ब्रह्मांड का विस्तार से वर्णना करना है शरीर के अंदर जा करके, दृष्टा बन गया। व्यापक रूप के जब उसको व्यापक दिखने लगा तो जो आता था कहा भोजन खिलाओ, इधर कुछ अन्न है नहीं, तो बेटे ने कहा कि बस अब ये कहना बंद करो, कुछ भी अन्न नहीं बचा है, चोरी करके आऊं। कह रहे अरे पहले पहले क्यों नहीं पता चला कि चोरी भी करनी होती है, चलो चलो चोरी करके आते हैं। भोजन तो कराना है, चोरी करके आते हैं। और क्या। बोले ऐसे चोरी करना पाप। बोले अब कुछ पाप और वही तो नहीं पता है। बिल्कुल।
जो दोनों को एक में देखता है, एक जैसे देखता है, उसके लिए कर्म और कर्म फल नहीं रहता है, उसके लिए पाप पुण्य नहीं रहता है, उसके लिए कुछ नहीं है, और सबसे परे होते हुए सबके साथ एक है। इसी प्रकार ज्ञानी लोग अपने को देखते हैं। यदि कोई कहे कि वह ओज तेजस सार कैसे है, तो इस पर कहते हैं तेज का सार कैसे होता है, पानी का सार कैसे होगा, पानी तो पानी है, पानी का सार क्या होगा। पानी का सार अगर कहेंगे तो स्वच्छता कह सकते हैं, अथवा चलनशीलता कह सकते हैं, अथवा उसका तरलता कह सकते हैं। उसका गुण जो दिखता है उसी को तो हम कहेंगे, उसका स्वरूप जो है वही उसका सार होगा। सार मतलब केंद्र ऐसे ही कह सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह वर्णना करते हैं। तेज का सार कैसे होगा, तेज को क्या छाड़ना पड़ता है, छाड़ना मतलब उसके ऊपर विचार करना पड़ता है। क्योंकि उसके अंदर त्रैलोक्य का भान होता है। वही तो अंदर मतलब केंद्र में। तेज को जानना जो ज्ञान है उसी को तो तेज कहते हैं, और उसको अनुभव करना वही है हमारा केंद्रीभूत जो अनुभव सबका केंद्र होगा। प्रकाश भी केंद्र है, वायु का भी केंद्र होगा, शब्द का भी केंद्र होगा, क्योंकि ये सब चलनशीलता होने से हर चीज का एक केंद्र होगा। क्यों, चलनशीलता को एक दिशा में मत समझो, अखंड मंडलाकार समझो, तो फिर केंद्र तो होगा ही होगा, जाएगा कहाँ, और उसके चारों तरफ फैलेगा। हर चीज का केंद्र है वो, केंद्र को परमात्मा मानो और फैलाव को संसार मानो। इसलिए परमात्मा अणुरणियान महतो महयान कहा, न तद दूरे न तद अंतिके, और तद अंतिके तद दूरे भी कहा। सबसे अंतरतम मतलब केंद्र है, सबसे दूरतम मतलब उसका अंत नहीं, अनंत है। इसी प्रकार केंद्र को ही सार मानते हैं, जो सबका चंचलता का आधार है। केंद्र को भी आधार भी मान सकते हैं हम, क्योंकि उसी के ऊपर तो सारा चीज टिका हुआ है। इसी प्रकार वो तेजस का सार मानो, मतलब अनुभव किया हुआ हो। तेजस मतलब ज्ञान, और ज्ञान का केंद्र मतलब अनुभव, जो सर्वव्यापक के रूप में भी और अव्यापक रूप में, जो व्यापक नहीं है उसको बोला नहीं जा सकता, इसलिए अणुरणियान कहा गया। सर्वव्यापक और स्थिर होने से, स्थिर कहाँ पर स्थिर है, स्थिरता का कोई केंद्र हम ढूंढ नहीं सकते, जहाँ चाहो वहीं केंद्र मिलेगा। कैसे, जैसे एक सफ़ेद कागज ले लो, उसमें कितने वृत्त आप खींच सकते बताओ, कितने केंद्र आप देख सकते हैं बताओ। एक जो हमारा सफ़ेद कागज है उसमें कुछ नहीं है, और जबकि सब कुछ का आधार वही है। जो कुछ सोचो उसको हम उसमें प्रकाशित कर सकते हैं, जो नहीं सोचेंगे वो भी उसके अंदर आए।
जो सोचेंगे वो भी है, अभी भी है, भविष्य में भी होगा, अतीत में भी था। सब कुछ जैसे सोचोगे वो है सब उसके अंदर। और कितनी केंद्र से भरा हुआ है, जहाँ चाहो वहीं एक केंद्र ले करके एक वृत्तांकन कर सकते हैं। मतलब एक व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्ति है उसमें जो व्यक्त हो सकता है। जैसे बीज के अंदर भविष्य का हजारों वृक्ष है, केंद्रीभूत है, वो कभी अनुकूल परिस्थिति चाहे मिलेगा उसको, अथवा उसके इच्छा प्रकट होगा प्रकाशित होने के लिए। इच्छा को अनुकूल परिस्थिति चाहिए, देश काल परिस्थिति, तो तब फिर वो अनेक में बदलेगा। यही तो सृष्टि है, एको हम बहुश्याम। और कहाँ जाओगे, घूम फिर करके वहीं आना है। सृष्टि हो या परमात्मा हो, वो परमात्मा सत्य चित आनंद, ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनिशिएंट, ओमिनिपोटेंट तब भी होगा वो केंद्र में जो है। और अनंत अनंत सीमा जिसका होगा वही परमात्मा का स्वरूप है। और वो केंद्रीभूत हो करके, मान लो केंद्र अगर हम व्यक्ति को लेंगे, व्यक्ति का केंद्र भी होगा और स्वरूप होगा जिसका आकार एक है, सीमित आकार है। जब असीम आकार, असीम सीमा होगा तो उसका कैसे हम कल्पना करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। तभी उसको भाषा देने के लिए, व्यक्त करने के लिए वो दूर कह दिया। दूर मतलब कोई माने है उसका। तुम कहाँ से आए हो, दूर से आया हूँ, तो क्या समझे? क्या समझोगे? मैं दिगंत के परे से आया हूँ, क्या समझोगे? मैं अनंत रूप हूँ, तो क्या समझोगे? इसी प्रकार जो समझा नहीं जाता है मन से, बुद्धि से, उसको अनुभव से समझा जाता है। अनुभव से हम स्थिर जब हो जाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो उसी स्वरूप को हम जैसे भी कहेंगे, कुछ भाषा देंगे। भाषा हमेशा सीमित है। असीम भाषा कौन होगा? जो अनुभव रूप स्थिरता होगा। जो समझ गया वो चुप हो गया। और वो चुप कैसा होता है? जैसे वो नवविवाहिता बालिका जो ससुराल से मैया रखा है, बहुत नज़दीक उसका शादी हुआ था, और उसकी छोटी बहन कहीं कॉलेज में, हॉस्टल में रहती दूर, शादी के समय नहीं आ पाया, उसका परीक्षा चल रही थी, नहीं आ पाई। तो मौका पड़ा, कभी दीदी आ रखी है घर में, तो उस समय उसका छुट्टी थी, तो आई घर में, दोनों बहन बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। और दीदी को छोड़ने के लिए मैत में उसका पति आया था। पति आया है तो जीजा जी आए थे, और उसके वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ 2-4 और लड़के भी आए थे। ससुराल जा रहा हूँ, चलो रे घुमाएंगे। ससुराल में खूब खाना पीना, इज्जत मिलता है, चलो आ गए थे। वो बाहर बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और अंदर बैठा है खिड़की के पास, दोनों बहन बैठे हैं। तो छोटी बहन पूछती बड़ी बहन को, दीदी मैं जीजा जी को पहचानता नहीं।
मुझे पहचान करवा दो ना, वो सब लड़के बैठे हैं, कौन है तुम्हारे पति, मेरे जीजा जी कौन है। वो पहले जो बैठा रहा है इस तरफ, वो नीला शर्ट पहना है, वही तेरे जीजा जी तेरे पति है क्या? वो मना कर देता नहीं है। उसके बगल में जो पीला कपड़ा पहन के बैठा है, पीला शर्ट, ना वो नहीं। अच्छा, दाहिना तरफ वो जो बैठा है ना, वो पट्टादार शर्ट पहना है, वो तेरे पति नहीं। ऐसा नेति नेति कहे वेद पुकारा, नहीं नहीं करके वेद में कहा गया परमात्मा कौन है तुम्हारे सबके पति। सब मना क्या, वेद जो हमारे दीदी है मना करते गई, और आखिर जब अपना पति के पास छोटी बहन बोलती वो है, तो फिर चुप हो जाता, हाँ नहीं कर सकता है, शर्म लगता है, वही मेरे पति, ऐसा कोई कहता है क्या? शर्म लगने से चुप हो गया। अवशेष ही परमात्मा है। इसी प्रकार जो नहीं नहीं करके जो है, जहाँ सत्य के प्रति हम इंगित करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए जो सारे शब्द हमारे पास आए, अनंत शब्द हैं, जाल बिछा हुआ शब्द जाल ये संसार है, और कोई शब्द ऐसा नहीं जो परमात्मा का प्रतीक हो। इसीलिए कहा गया सारे शब्दों का एक तो शब्दार्थ है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और एक अर्थ होगा लक्ष्यार्थ, जिसके प्रति लक्ष्य करके कहा गया एक शब्द, वो लक्ष्यार्थ कहा गया। और जो शब्द है उस शब्द का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन लक्ष्य करते कहीं की। इसी प्रकार कुछ तो भाषा हमको प्रयोग करना पड़ेगा। परमात्मा कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे, या सच्चिदानंद कहेंगे, परमानंद कहेंगे, कुछ अखंड कहेंगे, अनंत कहेंगे, ये सब सिर्फ एक चीज को दर्शाता, जो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो अभी वो क्या कराएं, त्रैलोक्य का भान होता है जिसमें वो उसके अंदर त्रैलोक्य का जिसका भान होता है, क्या कहा वो जो सार को समझा रहा है, सार मतलब क्योंकि उसके अंदर त्रैलोक्य का भान होता है, अनुभव होता है, अतः वह त्रैलोक्य का आदर्शभूत है। त्रैलोक्य स्थित पदार्थों का वह दीपक के समान प्रकाशक है। तब पदार्थों के अस्तित्व का, सत्ता का संपादक है, तथा जीव वेशधारी परमात्मा उस तेज में रहता है। भगवती श्रुति ने भी कहा है, उसके मध्य में उत्पन्न
सूक्ष्म अग्नि की लूर है, उस लूर के बीच में परमात्मा बैठा है। नारायण सूक्त में देखो, सुशिरों में देखो, कल परसों हम विचार किए थे ना, उस लूर के अंदर बत्ती का क्या वो बत्ती तो बोलते हैं लौ को, हाँ, वो है सबका केंद्र। उसके बीच में वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह अविनाशी है, वह परम स्वराट है, स्वराट सम्राट, सबका मालिक है। वो सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। इसी प्रकार हम शरीर को समझना चाहिए, ब्रह्मांड को भी समझना चाहिए और परमात्मा को भी समझना चाहिए। परमात्मा सबके अंदर है। इसीलिए वो शिष्य के शरीर के अंदर जा कर के शरीर में व्याप्तता और एक देशीयता सबको देख रहा है। वो अग्नि के रूप में, वो तो एक बहाना है, मैं शरीर में घुसा है करके, मतलब वो सृष्टि का जो रहस्य को उद्घाटन कर रहा है। सृष्टि किसको कहते हैं? शरीर भी ऐसे ही है। हम हमेशा कहते हैं जो हम शरीर में मिलेगा में रहकर ही सारा वो किया होगा ना। जी, साक्षी भाव में ही रहकर सारा वो बिल्कुल। अनुभव साक्षी तो साक्षी में ही साक्षी होने से ये सब अनुभव कर सकते हैं। निरपेक्ष, वो किसी के साथ एक नहीं हो रहा है, सब चीज को देख रहा है और सब चीज में व्याप्तता और एक देशीयता भी देख रहा है। तभी तो इस प्रकार वर्णना कर रहा है। सुख भी देखा, दुख भी देखा, व्याप्तता देखा और केंद्र को भी देखता है और सब चीज सब जगह पर देख रहा है। साक्षी होने से ऐसा भाव आएगा जैसे ये उसके अंदर जाकर के अनुभव कर रहा है। अच्छा भी देखेगा, बुरा भी देखेगा, गंदगी देखा, सफाई देखेगा और कोलाहल को भी देखेगा, शांत को भी देखेगा। हर चीज दो को एक में देखेगा, एक को दो में देखेगा। ऐसे ही ये जैसे देख रहा है। और इसको शरीर के अंदर वर्णना कर रहा है। शरीर के अंदर तो है ही ये सब जो कुछ कह रहा है। डॉक्टर लोगों को पूछो, और वो कोई डॉक्टर इतने बारीक से तो नहीं बोल सकता है, लेकिन योगी लोग इसको अनुभव करके देखते हैं शरीर को। मैं अगर शरीर हूँ तो अंदर बाहर बताओ ना, तुम्हारे अंदर क्या है तो बाहर क्या है। शरीर को बिना देखे उसके अंदर घुस गए तुम और सोए पड़े हो। अरे जागो, देखो शरीर में छत कहाँ, दीवार कहाँ, दीवार में ईंट लगा हुआ है या लेंस लगा हुआ है। तुम तो जहाँ देखते हो अपने को देखते हो। दर्पणों से बना हुआ, कांच से बना हुआ दीवार क्या, देखो तो अपने को, जहाँ देखोगे वहीं मिलेगा। अगर चारों तरफ से दर्पण लगा हुआ है कमरे में, ऊपर नीचे सब जगह पर, या लेंस लगा हुआ है, बताओ तुम अपने को कितना देखोगे? एक हो या अनेक हो? तुम दूर में हो या नजदीक हो? तुम ऊपर है या नीचे हो? बाएं हो या दाएं हो? किसके अंदर हो या बाहर हो? इसी प्रकार प्रकाशित हो या अंधकार, अंधेरा युक्त हो। अंधकार से मतलब एक के अंदर अनेक को देखोगे। एक
प्रतिबिंब में हजारों प्रतिबिंब उसके अंदर है और उसके बाहर भी है। देखो तो एक दर्पण बना करके प्रैक्टिकल करो, कितने बनोगे तुम? और तुम एक हो या अनेक हो बोलो तो? और तुम दृष्टा हो या दृश्य हो? क्या देखोगे अपने को? ऐसे ही परमात्मा संसार को देखता है मानो, और वही है, व्यक्त जीव भी है और परमात्मा भी है। इसको जितना हो सकता है वो भाषा में व्यक्त कर रहा है। माध्यम हुआ किसी के शरीर में घुसा क्योंकि शरीर में घुसने से वो दृष्टा रूप हो गया, देख रहा है सारा चारों तरफ घुस करके। जैसे कोई बाहर से आए हैं, स्वामी जी आश्रम देखने के लिए आए, तो मैं बच्चों को बोल देता हूँ जाओ भाई घुमा दो, अस्पताल में जरूर जाना, सारे डिपार्टमेंट भी दिखाना, लाइब्रेरी में ले जाना, स्वामी जी के कमरा में जाना, हॉल में भी, और अंदर भी जा करके थोड़ा देर बैठना, ध्यान करना, गौशाला भी दिखाना, बगीचा भी दिखाना, कितने सुंदर फूल है सब। अच्छा, और वो गेट को भी दिखाना और मंदिर को भी दिखाना। सब जब देखेंगे तो क्या वो ये मेरा है करके सोचेगा कभी? वो एक दृष्टा है, निरपेक्ष है, ये अच्छा है बुरा है तो देखता है, पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है। ये तो स्वामी जी का है, हमारा क्या है? कहीं गंदगी पड़ा है, कहीं गोबर पड़ा है, देखेगा वो। और कहीं बड़ा साफ है, देखो सजाया हुआ है, वो भी देखता है। खाली देखना है, कोई मतामत तुमको कोई नहीं पूछ रहा है ना, तुम बोलने से कोई सुनेगा। तुम तो दृष्टा के रूप में आए हो, आश्रम देखने के लिए आया हूँ। इसी प्रकार वो दृष्टा बन करके शरीर में घूम रहा, मतलब ब्रह्मांड का वर्णना कर रहा है। यदि कोई शंका करे कि स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य इत्यादि श्रुतियों में जीव की सकल देह व्यापकता सुनने में आती है, ऐसी स्थिति में वह तेज धातु में ओज में ही कैसे स्थित है? प्रश्न को समझो। वो कर रहा है, श्रुति में ये है, तत्सृष्ट्वा तदनुविशत, सृष्टि करके उसके अंदर घुसा, वो अंदर घुसा है तो सब में रहेगा ना, सब में रहेगा। अंदर घुसा मतलब कमरे में अगर घुसा वो तो सारे कमरा को तो देख रहा है ना। तो वो कोई एक देश में देख रहा है ऐसा कह सकते हैं क्या? तो वो जीव रूप कैसा होगा? ओज में ही कैसा स्थित रहेगा? क्या वो और कुछ नहीं है, सिर्फ ओज रूप मतलब तेज रूप होगा? क्यों, कैसे, इसको कल विचार करेंगे। सिर्फ ओज रूप क्यों होगा? वो जब प्रवेश किया तो सर्वरूप होगा।
इसको कल हम देखेंगे। ये सब विषमता में समता, जैसे हम विचार कर रहे थे, जैसे अभी विचार कर रहे थे कि केंद्र में ही परिधि है, परिधि के बिना केंद्र नहीं, केंद्र के बिना परिधि नहीं, और एक वृत्त के अंदर असंख्य केंद्र है, और एक केंद्र के ऊपर असंख्य परिधियां हैं, वृत्त हैं, दोनों चीज दोनों में समाहित है। और एक के बिना दो नहीं रह सकता है, दूसरे के बिना पहला नहीं रह सकता है। कोई परिधि केंद्र के बिना नहीं है, कोई केंद्र परिधि के बिना नहीं। जब होगा तभी तो उसको केंद्र कहेंगे। इसी प्रकार सारा संसार को हम समझना चाहिए। हर चीज में हर चीज है, हर चीज में हर चीज है। इसको हम नहीं समझते हैं, विचार नहीं करते हैं। शास्त्र हमको कहता है करके इसका अंधविश्वास मानेंगे, पर विज्ञान अगर कह दिया तो मानेंगे ना। तो विज्ञान भी इसी मत में एक मत है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर इन ऑल कंडीशन। शक्ति का, ऊर्जा का भी वही परिभाषा है और परमात्मा का भी वही परिभाषा है। अगर डेफिनेशन देखोगे, दोनों का एक ही डेफिनेशन है। तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारे प्रतिबिंब का भी वही रूप होगा। उसमें दो अलग अलग ही हो सकता है। तो हम जो देखते हैं, यह भी इसका शंका भी उसी में आकर के मिलेंगे। हम जो केंद्रीभूत, पहले अभी देख रहे थे मैं, प्रभा का केंद्र बना था, तो वैसी प्रकार ये भी अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विषय को लेकर के चर्चा करने से एक ही चीज मिलता है। अणु को तुम फाड़ो तो क्या कहेंगे, विज्ञान क्या कर रहा है, अणु को फाड़ दिए, ब्लास्ट किए, तो क्या किए, यानी परमाणु को, आटम को ब्लास्ट किए, तो क्या मिला। कहाँ जाओगे बेटा, आखिर तो चाचा मेरे को बोलोगे ना। आखिर कहे कुछ पार्टिकल्स निकला, क्योंकि अणु को, परमाणु को हम सबसे सूक्ष्म माने थे। उसको भी तोड़ोगे और सूक्ष्म मिलेगा, उसको भी हिस्सा करो। और वो सूक्ष्म रूप स्थिर भी है और अस्थिर भी है, दोनों। आटम केंद्रीभूत तो स्थिरता है उसमें, और परिधि रूप से वो अस्थिर है, स्थिरता नहीं है उधर। वही आटम, atom is, when expanded, it becomes the cosmos, whole universe, and when universe is contracted, it becomes the atom. जो आटम में है संसार में वही है, यही तो विज्ञान कह रहा है। और वो कह रहा है, वो परमाणु को अगर हम ब्लास्ट करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स निकलेगा, तो वो पार्टिकल्स को क्या कहेंगे, गॉड पार्टिकल्स। और उसको क्या देखेंगे, देखो तो चंचल है, ना देखो तो स्थिर है। If you pay attention, it starts moving. If you don't pay any attention, it keeps quiet. इसका क्या भाषा, क्या समझ में आता है भाई। देखना मतलब अटेंशन देना, मतलब वहाँ पर केंद्रित कर रहे हो, मतलब मन को देख रहे हो, मतलब देखने से अनेकता, नहीं देखने से स्थिरता, एकता। और दोनों को जो एक ही साथ देखेगा वह विचारक कहता है उसको, विचारवान और समझदार।
इसी प्रकार तुम गॉड पार्टिकल्स अगर वैज्ञानिक कह दिए मान लेंगे, अगर परमात्मा ही संसार बना है, कोई दार्शनिक कहता है नहीं ये अंधे है, प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण? अरे तुम ही तो प्रमाण हो भाई। तुमको क्या प्रमाण दिया जाएगा? तुम ही क्यों प्रमाण हो? क्योंकि जत पिंडांडे तत् ब्रह्मांडे, तुम जो हो तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्मांड रूप हो। हम तो यही कहते हैं, तुम स्वीकार नहीं करते हो। बोलने वाला कौन है? बोलने वाला केंद्र है, और देखने के लिए दृश्य जो है, देखने वाला केंद्र है। दृश्य जो है चारों तरफ फैला हुआ है, फैलाव को दृश्य कहेंगे, दृष्टा को केंद्र कहेंगे। क्या अलग कह दिया मैं? अरे भाषा बदल जाता है यार, भाषा को तो समझो। इसी प्रकार जो हम शरीर का चर्चा कर रहे हैं, ये सारा हमको मदद करेगा स्वप्न जगत का विश्लेषण करने में। स्वप्न किसको कहते हैं और संसार कैसे एक स्वप्न है, दीर्घ सपना। इसको कल फिर देखेंगे, इसका अंत नहीं। चलो, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्दा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। अब इस सारे जो चर्चा कर रहे हैं, इसको सामने रखने से शब्द ब्रह्म का अर्थ पता चलेगा। शब्द कैसे ब्रह्म है, शब्द का फैलाव कैसे, और उसका केंद्र कहाँ है। जैसे प्रकाश का केंद्र, ऐसे ही शब्द का भी केंद्र है। कैसे तो निकले, क्योंकि ये ऊर्जा रूप शब्द रूप है, एक अभिव्यक्ति है, इसीलिए सबका एक केंद्र रहेगा। परमाणु को तोड़ेंगे तब तक तोड़ते रहेंगे, उसको पार्टिकल करते रहेंगे जब तक वो विजिबल रहेगा। वही तो एक टाइम ऐसा आएगा इनविजिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक विजिबल है माइक्रोस्कोप से जैसे भी देखें तब तक वो तोड़ेंगे उसको, बस। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इनविजिबल हो जाएगा। उसी को वैज्ञानिक लोग, विजिबल होगा तो सर्वव्यापक नहीं हो जाएगा। वही वैज्ञानिक लोगों के साथ दार्शनिकों का झगड़ा वहीं पर है। दोनों एक ही चीज को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये चुप होकर के बता रहे हैं। मौन उसका भाषा है। जो सबसे सटल वही होगा जो इनविजिबल होगा। इनविजिबल मतलब सर्वव्यापक अनुभव, पर अनुभव तो कर रहे हो ना कि है कुछ जो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, कहने वाला कौन कह रहा है? था और टूटा तो है वो। बिल्कुल इससे पहले था वो। वही तो, उसको तोड़ दिए तो दिख नहीं रहा है। अरे देखना मतलब पांचों इंद्रियों का द्वारा, और उसके ऊपर देखने वाला मन, उसके ऊपर देखने वाला बुद्धि, उसके ऊपर देखने वाला विवेक। जहाँ विवेक शांत हो जाता है वहाँ चुप होना पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं। वहाँ कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है नहीं कि उसको कोई नहीं। जब तक क्षमता से जब तक देखा उसने, बिल्कुल उसकी क्षमता खत्म हो गई। बिल्कुल एग्जिस्ट तो कर रहा है। बिल्कुल वही बात। वहीं पर दार्शनिकों के साथ
वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक, दार्शनिक लोग कोई कम वैज्ञानिक नहीं। वो वहाँ पहुँचे जहाँ कभी नहीं पहुँचेगा, रवि नहीं पहुँचेगा, वो दार्शनिक लोग पहुँचते हैं। जहाँ तर्क नहीं पहुँचेगा, जहाँ प्रमाण नहीं पहुँचेगा, वहाँ पर जो स्थिति होता है कंप्लीट न्यूट्रल जोन। तो बियॉन्ड इंटेलेक्ट एंड माइंड है वो। नहीं बोलोगे तो मन बोलेगा, वाणी बोलेगा, और जो चुप है अनुभव कर रहा है, तभी तो कहा तस्य भाषा। वाणी उसको, वाणी उधर पहुंच नहीं सकती है, इंद्रियां वहाँ नहीं पहुंच सकता। देखोगे मतलब आँख से नहीं, इंद्रियों के द्वारा देखते हैं। इंद्रियों के अंदर राजा मन हुआ, मन से भी हम देखते हैं, और अंतर चक्षु कहते हैं अनुभव को, अनुभव से हम देखते हैं। चीनी मीठा है, ये मीठापना को देखता है कौन? आंख देखता है क्या? और उसको व्यक्त करते वक्त कैसा व्यक्त करोगे? उसका कोई भाषा है क्या? चीनी मीठा है, अरे मीठा तो हजारों चीज मीठा होता है, चीनी तो फिर चीनी कैसा है, कैसे बोलोगे? चुप होने से अनुभव करो, खाओ, तब फिर पता चलेगा ये बात। हरिओम। फिर कल देखेंगे। इसी का कंटिन्यूएशन में अनुभव जैसे बोलते हैं कि एक होगा, तो जैसे हम लोग काकभूषण जी के बारे में बोल रहे, गजेंद्र जी बोल रहे, तो सबका अनुभव एक जैसा होगा? हमारा सबका अनुभव एक ही है। आप शहद खाओगे जैसे लगेगा, मैं भी खाऊंगा वैसे लगेगा। आज खाने से जैसे लगेगा, कल खाने से वैसे ही लगेगा। अगर बीमारी नहीं है तो अगर बीमार नहीं है। टेस्ट तो बीमारी का टेस्ट नहीं रहता, बीमारी है तो वापस हाँ, जब बहुत दिन तक वो मलेरिया या क्या सन्निपात में पड़ा होगा, उसका जीभ में कोई टेस्ट नहीं होगा। तो वही बात है, हम कल देखेंगे फिर।